बीजेपी के खिलाफ फतवा देने वाले मौलाना की माफी पर भड़के किरीट सोमैया। सज्जाद नोमानी ने जिस प्रकार से माफी मांगी है, एफआईआर दर्ज हो। किरीट सोमैया बोले अब माफी का कोई फायदा नहीं। किरीट सोमैया ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर की थी एक्शन की मांग। सज्जाद नूरानी को गिरफ्तार किया जाए, इस प्रकार की मांग मैंने चुनाव आयोग को की है। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से कांग्रेस ने बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ 94-95 में हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए शिकायत की थी, बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकला था, सज्जाद नूरानी भी जेल जाएंगे। मौलाना सज्जाद पर है मुस्लिम भावनाएं भड़काने का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र लिखकर मौलाना साजिद नोमानी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। सोमैया ने एक चैनल से बातचीत में कहा कि मौलाना सज्जाद नोमानी की ओर से सोशल मीडिया पर सार्वजनिक बयान जारी किया गया जिस पर उन्हें आपत्ति है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा कि मौलाना सज्जाद नोमानी ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि फिर भी यदि मेरे इस तरह कहने से किसी की भावनाएं आहत हुई है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं। सोमैया ने आगे कहा कि मौलाना सज्जाद नोमानी अपने बयानों से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने इस संबंध में पुलिस से भी एफआईआर दर्ज कर सख्त कदम उठाने की मांग की। दरअसल मौलाना सज्जाद नोमानी ने माफीनामा जारी करते हुए कहा था कि उनके बयान का अलग संदर्भ निकाला जाना गलत है। उनका बयान सितंबर 2024 का था, जो महाराष्ट्र चुनाव से बहुत पहले का समय है। मौलाना ने कहा कि मैंने ये बात उन लोगों के संदर्भ में कही थी जिसने लोकसभा चुनाव में उनके मतदान के मौलिक अधिकारों को छीना गया था। यह बयान किसी समुदाय के खिलाफ नहीं था, ना ही इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना था। तो आप देखिए कि किस तरीके से आप इस मामले को लेकर वो बयान दे रहे हैं। वहीं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया का कहना है कि इस प्रकार के उत्तेजक भाषण जो दे रही है, उत्तेजक भाषण ये सबके सामने सार्वजनिक मंचों से कह रही है, इसका काफी ज्यादा असर जो है पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरी तरीके से भड़काऊ बयान दे रही हैं। उन्होंने ये कहा कि इस प्रकार के उत्तेजक भाषण, बयान, वीडियो और फोटो जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचारित किए गए थे, इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। उनका कहना है कि नवंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में आया माफीनामा अब कोई महत्व ही नहीं रखता है, इसे नजरअंदाज कर कठोर कदम उठाया जाना चाहिए। यही नहीं, किरीट सोमैया ने अपने पत्र में निष्कासित किया कि चुनाव परिणामों के बाद जारी माफीनामा पर ध्यान ही नहीं दिया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई आवश्यक है। यही नहीं, किरीट सोमैया ने बकायदा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिक्र किया कि किस तरीके से वोट जिहाद का काम इनके द्वारा किया गया। कई जगहों पर इस बार भी इनके बयान के बाद जो है अगर आप देखेंगे कि वोट जिहाद जो है देखने के लिए मिला। कई जगहों पर जहां पर महायुति के कैंडिडेट को एक भी वोट नहीं मिला, वहां पर महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट्स को भर भर के वोट मिले। क्यों? क्योंकि इनकी इज्जत बचाने के लिए उद्धव ठाकरे की जो इज्जत बची है, इसके पीछे का बड़ा कारण वोट जिहाद है और ये अब लोगों के सामने, जनता के सामने खुलकर सामने आ चुका है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे पर कांग्रेस ने एक्शन लिए थे, कांग्रेस ने चीजें कही थी, जिस तरीके से कृत्य किए गए थे, अब ऐसे में सज्जाद नोमानी को किसी भी एंगल से छोड़ना नहीं चाहिए। उनके वजह से खासकर जब चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं तो फिर सज्जाद नोमानी को छोड़ने की बात नहीं होनी चाहिए। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर से जरूर होनी चाहिए। क्या कुछ और कहना है किरीट सोमैया का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। सज्जाद नोमानी ने जिस प्रकार से माफी मांगी है, एफआईआर दर्ज हो और सज्जाद नूरानी को गिरफ्तार किया जाए, इस प्रकार की मांग मैंने चुनाव आयोग को की है। मुझे विश्वास है जिस प्रकार से कांग्रेस ने बाला साहेब ठाकरे के खिलाफ 94-95 में हिंदुओं की भावना भड़काने के लिए शिकायत की थी, बाला साहेब ठाकरे को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकला था, सज्जाद नूरानी भी जेल जाएंगे। क्या यार भैया, वो बेचारे इतने दुखी है कि उनको विपक्ष नेता चुनने का भी मौका नहीं मिल रहा है। मुझे उनकी दयनीय स्थिति पे
सराहना है। भैया महाराष्ट्र को विकास के पथ पर पहले नंबर का राज्य बनाने वाला, विकसित दृष्टि होने वाला मुख्यमंत्री जल्द से जल्द मिलेगा। मैं आज एक नई और जानकारी देना चाहूंगा। मालेगांव में जो वोट जिहाद फंड का पैसा, अभी तक 1200 करोड़ रुपए के बैंक अकाउंट पकड़े गए। इसमें से 800 करोड़ से ज्यादा वोट जिहाद और 400 करोड़ रुपया टेरर फंडिंग के लिए डाइवर्ट किया गया है। मैं परसों दिल्ली जा रहा हूं और इसकी एक स्पेशल सेल के द्वारा जांच हो, ये मांग करने जा रहा हूं। उद्धव ठाकरे सेना की इज्जत फिर एक बार वोट जिहाद और मौलाना सज्जाद नुमानी ने बचाई। 10 विधानसभा उन्होंने मुंबई में जीती है। 10 से 10 जो मुस्लिम लोगों ने अधिकाधिक वोट जिहाद मतदान के कारण जीते। माहिम विधानसभा उद्धव ठाकरे सेना ने 1316 वोट से जीते। जो माहिम का कापड़ बाजार दरगाह गली जो मुस्लिम एरिया है, जहां पर 2019 के चुनाव में उद्धव ठाकरे सेना को 100 वोट नहीं मिले थे, अब की बार 4540 मिले और उसके सामने महायुति को सिर्फ 459 वोट। वही स्थिति वर्सोवा है। मिल्लत नगर, सुल्तानाबाद, मोमिन नगर, गुलशन कॉलोनी 9448 वोट उद्धव ठाकरे सेना को, बीजेपी को सिर्फ 232 वोट। यही स्थिति है बांदा प्लॉट जो पूरा मुस्लिम इलाका है, जोगेश्वरी 1541 वोट से उद्धव ठाकरे सेना के उम्मीदवार जीते। उसमें ये मुस्लिम बस्ती में उद्धव ठाकरे सेना को 7007 और महायुति को सिर्फ 614। तो यही पैटर्न जो लोकसभा में थी, वोट जिहाद और मौलाना सज्जाद नुमानी के कारण उद्धव ठाकरे की इज्जत बच गई। उद्धव ठाकरे के पिताजी बाला साहेब ठाकरे पर फौजदारी कार्रवाई हुई थी, कांग्रेस ने एफआईआर करवाई थी, उनको 6 वर्ष के लिए प्रतिबंध किया गया था। वही आप सज्जाद नुमानी मौलाना के ऊपर होना चाहिए, होगा, मुझे विश्वास है। तो जैसा कि आपने साफ तौर पर देखा, उन्होंने जो है किस तरीके से बयान दिया है कि मौलाना के बयान को सीरियसली जो है नहीं लेना चाहिए। उनका माफीनामा जो है वो बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद का फतवा जारी करने वाले मौलाना सज्जाद नुमानी ने माफी मांगी है और ऐसे में इस तरीके की माफी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से चुनाव के दरमियान भाजपा का समर्थन करने वाले मुसलमानों का सामाजिक बहिष्कार करने के लिए उन्होंने कहा था, वोट जिहाद के लिए उन्होंने कहा था। तो आपको बता दें कि कृष्ण सोमैया ने वो माफीनामा जो है वो भी बाकायदा जारी किया और बताया है कि किस तरीके की स्थिति जो है देखने के लिए मिल रही है, किस तरीके की सिचुएशन जो है देखने के लिए मिल रही है और ये बातें जो है उन्हें समझनी पड़ेगी, किस तरीके से माफी नहीं मिल सकती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये सब कुछ जो है ये सिर्फ एक्टिंग है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा किसी की भावनाएं जो है आहत हुई है या चीजें ऐसे कहने से किसी की भावनाएं आहत हुई तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं और बिना शर्त माफी मांगता हूं। राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे वोट जिहाद के लिए माफी कब मांगेंगे? तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उन्होंने सज्जाद नुमानी को लेकर तो कहा ही, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे भी कब जो है इसे लेकर माफी मांगेंगे, कब अपनी चीजें जो है सामने रखेंगे। इस दौरान उन्होंने काफी कुछ बयान दिया, जैसा कि आपने उनका बयान सुना भी कि उन्होंने बैक टू बैक चीजें कही है। कई जगहों के उन्होंने आंकड़े बताए और बताया है कि किस तरीके से वोट जिहाद की वजह से कई जगहों पर इन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ है। वोट जिहाद की वजह से कई जगहों पर जो है इन्हें, यानी उद्धव की जो अगर आप कहेंगे लाज बचाने का काम इस चुनाव में अगर किया गया है तो वो इस तरीके से इनके बयान की वजह से, क्योंकि सज्जाद नुमानी का जो वीडियो सामने आया था उसमें साफ तौर पर ये कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हमारे कुछ लोगों ने जो है अगेंस्ट जाकर चीजें की है और उनका सोशल बहिष्कार होना चाहिए, उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। तो इस तरीके के बयान जो है सज्जाद नुमानी द्वारा दिए गए थे, जिसके बाद कृष्ण सोमैया ने भी इस मामले को लेकर एक्शन की बात कही थी, एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी और अब इस मामले पर जब नुमानी ने माफी मांगी है तो कृष्ण सोमैया ने कहा कि अब चुनाव रिजल्ट आ चुके हैं, अब इनकी माफी का कोई मतलब तो तुक नहीं बनता है और ऐसे में इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।